Hello friends, good morning. Welcome back to my YouTube channel Shine Education. Friends, today's subject is Indian Geography and today we are discussing about composition of atmosphere and structure of atmosphere. फ्रेंड्स कल मैंने वीडियो अपलोड किए डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स इन इंडिया। उस वीडियो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वो भी आप वीडियो जाकर देख सकते हैं। और जो हम आज डिस्कस करने वाले उसका भी PDF मैंने टेलीग्राम चैनल पर दे दिया हूँ, वो भी टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। उस चैनल का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। फ्रेंड्स, जो एयर होता है हमारे एटमॉस्फेयर में, उसका मतलब क्या है? एयर कैन बी डिफाइंड एज मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। जो डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस होते हैं एटमॉस्फेयर में, उसको क्या कहते हैं? एयर कहते हैं। जो अर्थ है, हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर, उसमें 78% नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन है। तो देखते हैं डिटेल्स में। ऑक्सीजन ऑक्सीजन कितना है टोटल एटमॉस्फेयर का? 21% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ एटमॉस्फेयर। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट गैसेस है, क्योंकि हम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में से भी जो सांस लेते हैं वो क्या होती है? ऑक्सीजन ही होती है। और जो कंबशन होती है फायर, उसके लिए भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। विदाउट फायर देयर इज़ नो कंबशन पॉसिबल। और साथ ही साथ जो ऑक्सीजन है एक कंबाइन होती है अदर एलिमेंट के साथ और ऑक्साइड क्रिएट करती है, ये वो ऑक्सीजन। अब नेक्स्ट एलिमेंट है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर का कितना परसेंटेज वॉल्यूम है? टोटल 78% ऑफ टोटल एटमॉस्फेरिक वॉल्यूम। इट इज़ अ रिलेटिवली इनर्ट गैस है और इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड है। द मेन फंक्शन ऑफ नाइट्रोजन इज टू कंट्रोल कंबशन बाय डाइल्यूटिंग ऑक्सीजन। और जो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन है उसको भी इनडायरेक्टली हेल्प करती है नाइट्रोजन। फ्रेंड्स, नेक्स्ट गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट गैसेस आफ्टर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ये कितना परसेंटेज होता है एटमॉस्फेयर का? 3%। और जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं फूड प्रोडक्शन के लिए। और जो बर्न कर रहे फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, इससे क्या हो रहे हैं? टेम्परेचर बढ़ रहे एटमॉस्फेयर के और ग्लोबल वार्मिंग हो रहे है। नेक्स्ट गैस इज ओजोन। ओजोन, इसका फार्मूला क्या है? O3। जो ऑक्सीजन होता है उससे एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होता है इसमें, O3। और ये कितना परसेंटेज है टोटल एटमॉस्फेयर का? 0.0005% ऑफ वॉल्यूम ऑफ एटमॉस्फेयर। और ये कहाँ मिलती है ओजोन? जो हमारे अर्थ है उससे 20 to 25 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ मिलती है, जो स्ट्रेटोस्फीयर लेयर में होती है। वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। और ये ओजोन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आती है सन से वो ब्लॉक करती है, वो अर्थ तक पहुंचने नहीं देती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर वो पहुंचने लगी तो कैंसर हो जाएगा ह्यूमन के लिए। और जो अदर गैसेस है लाइक नियॉन, हीलियम, हाइड्रोजन, जिनॉन, क्रिप्टॉन, ये निग्लिजिबल क्वांटिटी में अर्थ एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गैस इज वाटर वेपर। वाटर वेपर इज वन ऑफ द मोस्ट वेरिएबल गैसेस सब्सटेंस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। ये कितने परसेंटेज होता है एटमॉस्फेयर में? 2% इन कोल्ड एंड ड्राई कंडीशन में होती है और 4% इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट में होती है। जो 90% ऑफ मॉइस्चर कंटेंट होती है एटमॉस्फेयर में, वो कहाँ होती है? सरफेस से जस्ट अबव 6 किलोमीटर, उसमें 90% ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट रहती है। लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन इंसुलेटिंग एक्शन ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये देखिए पाई डायग्राम। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 20.9%, ऑर्गन 0.9%, अदर गैस 0.17%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में 5 लेयर्स है। द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर स्टार्टिंग फ्रॉम अर्थ सरफेस। पहला लेयर है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर हमारे अर्थ सरफेस से एवरेज हाइट कितना है? 13 किलोमीटर। नॉर्मली 8 to 13 किलोमीटर होती है अर्थ सरफेस से अबव। और जो हम एयर इनहेल करते हैं, जो सांस लेते हैं, वो ट्रोपोस्फेयर में प्रेजेंट रहती है। और जो इंपॉर्टेंट वेदर फिनोमेना होते हैं लाइक रेनफॉल, हेलस्टॉर्म, वो भी ट्रोपोस्फेयर में भी होती है। नेक्स्ट लेयर इज स्ट्रेटोस्फेयर। जो ट्रोपोस्फेयर से ऊपर होता है उस लेयर को क्या कहते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर। और इसका हाइट क्या है? अबव 50 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ सरफेस। और ट्रोपोस्फेयर में के बाद जो स्ट्रेटोस्फेयर होता है उसमें ओजोन लेयर होता है। अभी मैंने आपको बताया ओजोन लेयर कहाँ प्रेजेंट होता है? 20 to 25 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। और जो एरोप्लेन फ्लाई करती है एटमॉस्फेयर में, वो स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में फ्लाई करती है। इसका रीज़न ये है कि जो स्ट्रेटोस्फेयर है वहाँ वेदर कंडीशन नहीं होती, वहाँ रेनफॉल और हेलस्टॉर्म और जो विंड होती है वह कम होती है, इसलिए जो एरोप्लेन है वो स्ट्रेटोस्फेयर में फ्लाई होते हैं। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेयर इज मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर थर्ड इंपॉर्टेंट लेयर है। ये कहाँ होते हैं? 80 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। नेक्स्ट लेयर इज थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर
में क्या होता है, टेम्परेचर राइज होते रैपिडली विथ इंक्रीजिंग हाइट, और ये कहाँ प्रेजेंट होती है, 80 to 400 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। जो रेडियो कम्युनिकेशन होती है वो थर्मोस्फेयर में ही होती है। और लास्ट इंपॉर्टेंट लेयर इज एक्सोस्फेयर। जो लास्ट एंड अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर है वो कहाँ होते हैं, 400 किलोमीटर टू बियॉन्ड। ये देखिए फ्रेंड्स, देखिए हाइट कितना है और लेयर ऑफ एटमोस्फेयर। पहला जो ट्रोपोस्फेयर है वो 0 to 10 to 12 किलोमीटर में रहता है। उस लेयर में टेम्परेचर डिक्रीज होती है विथ इंक्रीजिंग टू हाइट। और उसके बाद लेयर आता है स्ट्रेटोस्फेयर, उसमें ओजोन लेयर प्रेजेंट होता है जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को अर्थ तक पहुँचने तक प्रिवेंट करते हैं, और एरोप्लेन उस लेयर में फ्लाई करते हैं। उस लेयर कितना किलोमीटर है, 10 to 50 किलोमीटर। और स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर इंक्रीज होती है विथ इंक्रीजिंग हाइट, और ट्रोपोस्फेयर से उलट है। और जो नेक्स्ट लेयर है मेसोस्फेयर, वो है 50 to 80 किलोमीटर प्रेजेंट, और उस लेयर में टेम्परेचर फिर से डिक्रीज होती है विथ इंक्रीजिंग टू हाइट। और नेक्स्ट लेयर है थर्मोस्फेयर, उसमें भी टेम्परेचर इंक्रीज होती है विथ रिस्पेक्ट टू इंक्रीजिंग हाइट, उसमें रेडियो कम्युनिकेशन होती है। और लास्ट लेयर है एक्सोस्फेयर, वो 400 किलोमीटर एंड बियॉन्ड। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब शाइन एजुकेशन।